आज नरपतगंज विधानसभा के दो प्रखंड, नरपतगंज और भरगामा प्रखंड के शिक्षक पटना में आपको एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें आपसे मांग की गई है कि पूर्व की सरकार ने चुनाव में ये वादा किया था कि वे सत्ता में आने के बाद ही राज्यकर्मी की जो पूर्व निर्धारित मांगों को पूरा करेंगे। इस पर आप शिक्षकों के बारे में क्या विचार रखते हैं? नहीं, तो घोषित है कि इन लोगों ने सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता में आने के लिए इस तरह की घोषणा किया था, जो अप्रमाणित है। हम लोग भी सब सारे लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में दिया था, उन्होंने अपना घोषणा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को हम पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में, सरकारी शिक्षक के रूप में हम लोग उसको बहाल करेंगे। इन्होंने घोषणा किया था और हम फुल वेतन देंगे। लेकिन क्या किया? ये तो शिक्षकों के साथ धोखा किया है। अब जब उनकी सरकार बनी है तो इस बात को, इस तरह का नियमावली बदला है, जिस तरह से आप लोगों ने हमें जानकारी दिया है और अभी जो हम देख रहे हैं, नियमावली ही चेंज कर दिया कि जो पहले से नियोजित शिक्षक है उसको पुनः परीक्षा देना होगा। 20 साल 25 साल के बाद अब क्या परीक्षा लोग देगा, क्या सफलता उसको मिलेगी, यह तो जग जाहिर है। तो ये तो छांटने के लिए एक नियम बना दिया, नियमावली बना दिया कि इन लोगों को छांट दें और शिक्षकों को भ्रमित करें, धोखा में रखें और यही कह करके उनका वोट लें। उनको काम करने की नियत कहाँ है? इस संबंध में जो, चूंकि आप नरपतगंज विधानसभा की जनता के प्रतिनिधि के साथ साथ शिक्षकों के भी प्रतिनिधि हैं, तो आपसे मांग की गई है कि इस मैटर को आप विधानसभा में उठाएंगे, तो आप इस पर अपना विचार क्या रखते हैं? बिल्कुल, बहुत प्रमुखता से, प्रभावकारी ढंग से हम लोग इस मैटर को रखेंगे विधानसभा में। ये तो आप लोगों का घेराव आज से शुरू है और कल तक रहेगा। 2 दिन में देखिए ना कि यहाँ क्या क्या होता है और हम लोग विधानसभा में क्या करते हैं। हम लोग भी 13 तारीख को इस सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव का हम लोग भी रखा है कि यह झूठी सरकार है, यह सरकार निकम्मी है, काम करने का नहीं है, केवल सत्ता के लिए पलटू राम इधर से पलट के उधर जाते हैं, उधर से पलट के इधर आते हैं। इनको काम कहाँ करना है? जिस तरह सभी कर्मचारियों को अपने सेवा समाप्ति और पेंशन मिलता है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को अभी तक पेंशन प्राप्त नहीं हुआ है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? वो भी तो घोषणा किए थे कि हम सबको पेंशन देंगे, पेंशन नियमावली हम बनाएंगे। अभी तो शिक्षक नियोजन की नियमावली बनाया है, ओल्ड पेंशन का कहाँ बनाया है नियमावली? और ये तो घोषणा केवल वोट लेने की है, तो काम करने का तो नहीं है। काम जब भी की है तो बीजेपी की सरकार ही की है, गरीबों की सरकार है, ये गरीबों के लिए सोचती है, शिक्षा के बारे में सोचती है। सारी व्यवस्था तो हमारी पार्टी की सरकार करती है। ये कब क्या किया है? क्योंकि आप जनप्रतिनिधि विधायक होने के साथ नेता, विरोधी दल के भी नेता हैं, तो शिक्षक आपके और आपकी पार्टी से क्या उम्मीद रख सकते हैं? मेरे और मेरे पार्टी से भरपूर सहयोग की अपेक्षा रखेगा शिक्षक, और हम लोग इसके लिए करेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ठीक है कि आपकी मांगों को भरपूर तरीके से हम सदन में उठाएंगे। हम लोगों ने ये उनसे पूछा कि सदन में केवल आवाज़ ही नहीं उठानी है, आप लोग जिस तरह कार्यरत हैं हम भी शिक्षक उसी तरह कार्यरत हैं। आपके सारी सरकारी योजनाओं में हम शिक्षक सम्मिलित होते हैं। आपकी योजनाएं हमारे शिक्षकों के द्वारा ही सफल होती है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप सदन में हम लोगों की बात उठाएं। हमें जो राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, उस राजकर्मी दर्जा की बात हो। नियमावली में संशोधन आपने की, अच्छा कि आपने नियमावली में संशोधन की, लेकिन जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे 2003 से लेकर के 2012 की नियमावली तक जो कंडिका आपने तय की थी, उसी कंडिका के आधार पर हमारा जो प्रमोशन होना चाहिए वो प्रमोशन आपने खा गया। हमारा जो स्थानांतरण होना चाहिए वो स्थानांतरण आपने खा लिया और एक नई नियमावली थोप दी गई। तो आपसे भी हम लोग ये शिक्षक ये सवाल उठाते हैं
कि क्या आपने कभी अपने नियमावली में संशोधन किया है? आपने सदन में अपनी नियमावली में कभी संशोधन किया है कि विधायकों की क्या नियमावली होनी चाहिए? शिक्षकों के लिए बीपीएससी परीक्षा, शिक्षकों के लिए तरह तरह की यातनाएं, और आपने अभी हाल में प्रधान सचिव को नियुक्त कर दिया। हम लोग 9 से 4 तो रहते ही हैं विधायक महोदय, हम लोग तो 9 से 4 रहते ही हैं, और आप सदन में कितने से कितने बजे तक रहते हैं, ये सवाल भी शिक्षक और जनता आपसे पूछेगी। उन्होंने हम सभी शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग आपकी आवाज़ को सदन में उठाएंगे और भरपूर तरीके से उठाएंगे, और आप लोगों का जो हक है वो हक दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज का जो शिक्षकों का कार्यक्रम था उस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, आज का जो शिक्षक का कार्यक्रम था, हम लोगों का जो प्रस्तावित कार्यक्रम था धरना स्थल पर, तो वो हुआ। उसके बाद हम लोगों का ये कार्यक्रम है कि सभी स्थानीय विधायक के यहाँ घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम है। सरकार से हम लोगों की मांग है कि जो सरकार बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ले रही है, वो जो नियमावली बनाई है, न उसमें पदोन्नति है, न उसमें कहीं वेतन संरक्षण है, न उसमें हमारा जो है, जो अभी हमको वेतन मिल रहा है उससे 5,000 वेतन हमारा घट ही रहा है। तो ऐसा नियमावली तो हम समझते हैं पूरा विश्व में नहीं आया होगा, और न कोई कर्मचारी जाएगा कि अपना वेतन घटा लेगा। और वो शिक्षक कहते कि शिक्षक दक्ष नहीं है, हम तो समझते उसका नियमावली बनाने वाला दक्ष नहीं है। अगर इस प्रकार का नियमावली बनाया जाता है, इस प्रकार का नियमावली बनाया जाता है जिसमें कि पहले से कर्मचारियों का वेतन घट जाए। अभी आप देखेंगे परीक्षा होती है, हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है, हर विभाग में होता है। बीडीओ से एसडीओ बनते हैं, एसडीओ से कलेक्टर बनते हैं, उसी तरीका से इंस्पेक्टर से डीएसपी बनता है, डीएसपी से एसपी तक बनता है। लेकिन बिहार में ये शिक्षकों के साथ ऐसी नियमावली लाया, उस पर भी 4 लाख हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। 4 लाख नियोजित शिक्षक के रहने के बावजूद वो 2.25 लाख के करीब वैकेंसी दिया है। तो वो नौजवानों को, नए जो बच्चे हैं उसको रोजगार देगी ये सरकार, या 4 लाख शिक्षकों के लिए तो कम से कम 4 लाख पद सर्जित होना चाहिए था। तो उसमें तो सारे 4 लाख शिक्षक नहीं जा सकेंगे। तो इस प्रकार का ये जो है, हम तो समझते हैं कि ये लोकतंत्र के विरुद्ध नियमावली लाई है ये सरकार। दूसरी बात, आज तक हमारा जो देश है ये लोकतंत्र है, इसमें राजनीतिक लोगों के लिए निःशुल्क सेवा है। हमेशा अपनी सेवा के पैसा बढ़ाने के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए एकदम एक स्वर में सभी दल के लोग अपना वेतन बढ़ा लेते हैं विधानसभा में। और हम लोग जिसके लिए वेतन है, बहुत ही कठिन घड़ी है भारत के लिए कि उनके लिए, और वेतन के धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप बिहार सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? बिहार सरकार से हम मांग रखना चाहते हैं कि वो जो दोषपूर्ण नियमावली है उसमें संशोधन करे, और हम लोगों को बिना परीक्षा लिए हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। स्कूल राज्य सरकार का है और टीचर जो है निकाय का है। अभी जो है ये स्कूल किसका है? राज्य सरकार का है। और टीचर किसका है? तो कहता मुखिया का है, जिला परिषद का है। तो आपका टीचर कहाँ गया? 4 तरह 5 तरह के टीचर हैं वहाँ। कोई अनुदेशक है, कोई टोला सेवक है, कोई जो है नियोजित टीचर है, तो कोई जो है जिला इकाई का टीचर है। ये 5वां ला के रख दिया है। ये किस तरीका का व्यवस्था है?